नमस्कार, अंतर्मन प्रोग्राम में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं मनी गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर, और आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप जी। नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है कि हम इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, यानी कि मन को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। बिल्कुल। संदीप जी, आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए, क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हमारा मन कमजोर होने की वजह से हम उसका सामना नहीं कर पाते हैं और इमोशनली वीक हो जाते हैं। जी, अच्छा टॉपिक है और मोस्टली अधिकतर लोगों के साथ ये घटनाएं घट भी जाती हैं कभी कभी, और उसके बाद ये फील होता है कि शायद हमारा मन कमजोर था। जी, क्योंकि क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां होती हैं, वो हावी हो जाती हैं हमारे मन पर। जी, और हमारा मन कमजोर फील होने लगता है। जी, बहुत अच्छा जो टॉपिक है आपने सेलेक्ट किया है, क्योंकि हम ऊपर से कभी कभी ये होते हैं ना कि लोग दिखावा करते हैं कि नहीं भाई मैं तो बहुत ही कमजोर मतलब शक्तिशाली हूँ, ऐसा। क्योंकि देखिए ये बहुत ही शो ऑफ करने वाली चीजें नहीं है। ये उस समय पता चलता है जब आप परिस्थिति के मतलब अंडर में आते हैं, यानी अंडर सर्कमस्टांस, जब वो परिस्थितियां आपको घेरती हैं, और उस समय फिर पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, एक्चुअल क्या स्टेज है आपकी। हम अगर सोचे कि दिखावा कर लें, हम अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करें कि नहीं हम ऐसे हैं, हमारा नहीं, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। सो आई विल डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स हियर विच आर नीडेड टू कीप इन योर माइंड। कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे आपसे कि जो बहुत जरूरी है अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर आप मन को, सबसे पहले क्या है कि अगर आप किसी चीज को, किसी वस्तु को या फिर स्वयं को अगर आप कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, या फिर उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, उसको रीबिल्ड करना चाहते हैं, या उसका किसी न किसी तरह मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है पहले हम उस चीज को समझें ये क्या है। ठीक वैसे ही देयर इज अ नीड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड, राइट। मन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। रिक्वायरमेंट ऑफ टू ऑब्जर्व योर माइंड। अपने मन को आप ऑब्जर्व करें, मतलब टाइम टू टाइम आपको करना पड़ेगा। ऑन डेली बेसिस भी कर सकते हैं आप, क्योंकि जब तक आप अपने मन का परीक्षण नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे कि हमारे मन में क्या है, हमारा मन कैसे, उसका फंक्शन कैसे चल रहा है। किसी का मन अलग तरीके से चलता है, हमारा मन अलग तरीके से चलता है। सो देयर इज नीड दैट हाउ योर माइंड फंक्शन, वो किस प्रकार कार्य कर रहा है या कैसे कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें, है ना। आप अपनी डायरी पेन लेकर के बैठें, या फिर अपने मन में ही उन सब चीजों को नोट डाउन करें कि आपका मन क्या है, कैसे है और किस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये आपको फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया। जी, बहुत जरूरी है कि हमें अपने मन को पढ़ना, हमें हमारे मन में क्या क्या चीजें चल रही हैं, किन किन चीजों पर हमारे मन पे क्या क्या विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उनके लिए हमें समय निकालना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है जी। जैसे तो कि ये फर्स्ट स्टेप है। बिल्कुल। पहला, कोई भी डिजीज होता है आपका, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करते हैं। सेम चीज क्या है कि पहले आप ऑब्जर्व करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मतलब मैं नहीं कर सकता अपने मन को, किसी अच्छे काउंसलर से आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सेशंस होते हैं जो 5 डेज का सेशन है, उसमें हम एक अच्छा आप कह लीजिए प्रोसेस चलाते हैं। उसमें काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, उसमें थॉट ऑब्जर्वेशन होता है। थॉट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम आपके मन का परीक्षण करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग टिप्स देते हैं जिससे कि आप अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन दे देते हैं। जी।
सो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम अंतर्मन के इस नए एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं कि इमोशनली कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, यानी हम अपने मन को कैसे मजबूत बनाएं जो किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं संदीप जी, जो कि माइंड रीप्रोग्रामर हैं, वेलनेस काउंसलर हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। सो इस विषय पर आज हमें बता रहे हैं। बिल्कुल। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने जो आपको बताई कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें अपने माइंड को। ऑब्जर्वेशन इज नीडेड फ्रॉम योर साइड इवन, राइट। दूसरी पॉइंट मैं बताऊंगा कि जो आप ऑब्जर्व करते हैं, वट एवर यू हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया कि आपका माइंड इस तरीके से काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, नोट डाउन करें या फिर अपने मन में रखकर फिर वैसी ही आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हो सकता है आपका मन आसानी से केंद्रित ना हो पा रहा हो, फोकस ना हो पा रहा हो सकता है कि आप अधिक समय तक उदास रहते हो, आपका मन उदास हो जाता हो। ऐसा कभी कभी देखा गया, हमारे पास कुछ काउंसलर्स आए हैं काउंसलिंग के लिए, उन्होंने बताया कि मन जैसे खराब खराब सा लगता है, कभी कभी अधिकतर उदास रहता है मन। सो कई प्रकार की चीजें आपके मन के साथ हो सकती हैं। सो क्या होता है, हमारे पास आते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है, उसके तहत फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा आपको अपनी तरफ से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यस। और अगर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो अच्छा है, वेल एंड गुड है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे। सो क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बनाएं और एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको प्रयास करने पड़ते हैं, जिससे कि आपका मन फिर से एक स्ट्रांग स्थिति में अच्छे से दुरुस्त होकर के फिर आप आगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है आपकी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जी। सो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी संदीप जी कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उस पर मैसेज या कॉल करके अपने सेशंस को बुक करा सकते हैं। बहुत आसान है। आप ऑफिशियल टाइम जो है हमारा वो 9 o'clock से लेके इवनिंग 8 o'clock तक है। इस बीच में आप कभी भी कॉल करके अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही जानकारी दी है कि कम से कम अगर आप चाहते हैं कि आप अपने माइंड को तुरंत रिप्रोग्राम करें या फिर अपने माइंड को मजबूत बनाएं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम सालों साल बर्बाद कर देते हैं। मेरे पास कुछ जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो वो कहते हैं आप पहले क्यों नहीं मिले। रीजन यही होता है कि जब हम लोगों को बताते हैं, मतलब ऐसा भी कभी कभी होता है कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। दूसरा ये होता है कुछ लोग ईगो बस सोचते हैं कि अरे मुझे क्या जरूरत है, मैं बहुत दिन से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या फिर ऐसा। देखिए इसमें ईगो की बात नहीं है, इसमें दिक्कत ये है कि आप मेडिटेशन तो हो सकता है 8-10 साल से कर रहे हैं, लेकिन आपका कितना मेडिटेशन लग पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा भी आया है संदीप जी, लोग कॉल हमें आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम 10 साल से या 15 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो उस लेवल तक स्ट्रांग नहीं है। इमोशनली कई बार हम उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। उसका कारण यही होता है कि जिस डायरेक्शन में आपको चलना है, जैसे कि मैंने बताया ईस्ट साइड में आपको जाना है, लेकिन आप वेस्ट साइड में चल रहे हैं और बहुत किलोमीटर तक चलते चले गए। आपके मन को कुछ और जरूरत थी लेकिन आपने कुछ और किया। मेडिटेशन आप कर रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन आप मेडिटेशन के साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट अपने ऊपर, जो वर्क अपने ऊपर करना था, वो आपको खुद ही नहीं पता चला कि हमें ऐसा भी करना चाहिए। तो एक काउंसलर की जरूरत तभी पड़ती है कि साथ साथ वो चीजों को गाइड करता जाए आपको और चीजों को समय पर आपको बता दे, जिससे कि आपके 8-10 साल बर्बाद ना हो। फिर आपको फील होगा कि अगर आप हमें 6-7 साल पहले मिल जाते तो शायद हमारा कुछ और ही होता है हिसाब किताब, है हमारी ग्रोथ कुछ और होती। ऐसा लोगों ने अनुभव किया है। क्यों क्या होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ईगो मत करें आप जहां भी आप हमारे वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य जो है, जो कि आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसका भी एक लक्ष्य है कि आपको एक हेल्दी माइंड मिले,
हेल्दी बॉडी में। हेल्दी माइंड से हेल्दी बॉडी में। बिल्कुल, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, यानी कि आपका मन जितना हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उतना शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। तो उसका भी उद्देश्य ये है कि स्वस्थ शरीर आपको प्राप्त हो, और स्वस्थ जो आपको हेल्दी जो शरीर तभी प्राप्त होगा जब हमारा माइंड हेल्दी रहेगा, आपका मन जब है हेल्दी रहेगा। जी। सो हमारे प्रोग्राम का मेन लक्ष्य यही रहता है, अंतर मन का प्रोग्राम, यानी कि मन से जुड़ी हुई समस्याओं पर हम चर्चा करते हैं, ताकि हम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा पाए कि किस प्रकार से अच्छा तन पाने के लिए सबसे पहले अच्छा मन होना बहुत जरूरी है। सो आज हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, यानी कि इमोशनली हम कैसे स्ट्रॉन्ग बने। बिल्कुल। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन के अहंकार को त्याग करके, ईगो को हटा करके आप हमसे जुड़ें, और या फिर अपने ऊपर आप अपनी कोशिशें करें, एफर्ट्स करें, जो कि सेकंड पॉइंट में मैंने बताया आपको। थर्ड पॉइंट इज दैट नेवर सप्रेस योर माइंड। अपने माइंड को कभी सप्रेस ना करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ देखी जा रही है आजकल। जो भी हमने सर्वे में पाया है, जो भी हमें सर्वे में रिपोर्ट मिली है, उसमें क्या होता है, जब हम अपने माइंड को सप्रेस करने लगते हैं और बार बार सप्रेस करते हैं, तो आपका माइंड जो होता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, राइट। और जब डायरेक्शन आपके माइंड का चेंज होगा तो आप चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। सो एक समय बाद आपको लगता है कि नहीं, हमें तो ऐसा करना था और मैंने ऐसा कर दिया। सो सप्रेस मत करें, और उसको, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, कि ऑब्जर्व करें, राइट। और फिर सप्रेस का जहां भी पॉइंट आए वहां पर आप सोचें, कम से कम स्थिर रह करके, अपने आप को स्थिर रख करके सोचें कि वास्तव में हमें ये करना है या नहीं करना है, मैं ठीक कर रहा हूँ या थोड़ा गलत कर रहा हूँ। ये इस चीज को आपको सोचना होगा, राइट। ये थर्ड पॉइंट है आपकी। जी। सो सप्रेस नहीं करना, सप्रेस नहीं करना है। सप्रेस का मतलब मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा कभी कभी क्या होता है कि हम फोर्स करने लगते हैं अपने मन को। हमारा मन तो चाहता है कोई चीज करने का, लेकिन हम उसके ऊपर अनवांटेड फोर्स, जिसको भी कहते हैं, कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा सुनी सुनाई बातों से, जैसे किसी ने आपको कह दिया ऐसा आपने किया तो ऐसा हो जाएगा। अब वो कहीं ना कहीं फिर हम अपने आप को सप्रेस करने लगते हैं, या फिर किसी ने कहा कि ऐसा करने से फिर ऐसा फायदा मिलता है, इसलिए मन को हम वैसा। सो क्या होता है कि मन की आवाज कुछ और आ रही है आपकी, लेकिन आप अपने माइंड को सप्रेस कर रहे हैं, उसको दबा लेते हैं, उसको दबा देते हैं। और जैसे ही आप किसी भी बीमारी को दबाते हैं, या फिर किसी जो आपके अंदर से आवाज आ रही, फिर दिक्कतें आपके अंदर ही अंदर, फिर उसके चांसेस वो आप खुद चेक कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जब आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें आपको पता चलेगी। जी। सो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एकदम प्रैक्टिकल चीजों पर, प्रैक्टिकल बातों पर, प्रैक्टिकल स्थिति परिस्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे आपके सबके साथ कहीं ना कहीं घटित हो रही है। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं संदीप जी, और वो हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि किस प्रकार से अपने आप को आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बिल्कुल। So 3 points already I have shared with you, and the fourth point is that, जैसे कि मैंने कहा आपको सप्रेस ना करें, वैसे ही फोर्थ पॉइंट ये है थोड़ा सा अलग, कि चेक योर फियर्स इन योर माइंड। आपके मन में कुछ जो लोगों ने डर बिठा दिए हैं, कभी कभी होता है कि आप जिस समाज में जी रहे हैं, या किसी घर के माहौल में, या किसी भी जगह आप हैं, जैसे कि सो वहां पर एक कहीं ना कहीं आपको फियर, जो डर है आपके मन में बिठाया जा रहा होगा, या हो सकता है बैठ जाए, अनवांटेड फियर। सो अगर बहुत ज्यादा डर आपके मन में बैठ गया, वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो एक किनारे रह जाता है, और वो जो डर होता है वो आप पर हावी हो जाता है। सो ये कोशिश करें कि मन में जो कई तरीके के डर हैं उनका एनालिसिस करें कि वास्तव में ये सच है या फिर ऐसे ही। किसी ने कह दिया कि भाई इतने बजे अगर हम कुछ करते हैं तो ऐसा हो जाता, अब आपके मन में डर बैठ गया, स्टार्ट टू क्रिएटिंग, है ना।
थॉट्स, तो जब आपके अंदर उसी प्रकार के थॉट्स आएंगे, फिर उसी प्रकार का आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, फिर आपका मन भी वैसा हो जाएगा, ब्रेन भी वैसा होगा, और हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको किसी न किसी रोग से भी ग्रसित हो जाए, इसके भी चांसेस हैं। इसका मैंने कल शायद आपके साथ डिस्कस किया था एक टॉपिक पर कि स्ट्रेस से आपकी बॉडी में किस प्रकार के रोग हो जाते हैं। सो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर हैं, यानी डर हैं, उनको भी आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस करना होगा कि क्या ये वाजिब हैं या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चूज करना होगा पाथ। जी। सो ये आपने हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने मन को, यानी कि हम इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। या और फिफ्थ पॉइंट जो है मैं आपको बताऊंगा जी। कि अब क्या है, अब आपने एनालिसिस कर लिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर्स आपने देख लिया क्या है, कैसे हैं। पांचवी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, ट्रेन योर माइंड दैट हाउ टू टैकल डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, राइट। जो विभिन्न परिस्थितियां, आपको काम करना होगा कि कैसे अपने मन को धीरे धीरे ट्रेन करना होगा। ऐसा नहीं है मन अपने आप ट्रेन हो जाएगा, नहीं, मन को प्रोग्राम देना होगा आपको। अभी देखिए हमारा जो कोर्स है उसमें हम किसी तरह ये स्ट्रेटेजी के थ्रू जो हमारे सामने होता है उसको एक स्ट्रेटेजी के थ्रू माइंड रिप्रोग्राम कराते हैं। उस प्रोग्राम में ये सारी बातें डालते हैं कि कैसे माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करता रहे, और जैसे अपने माइंड को आप ट्रेन करते रहेंगे, एक समय आएगा कि सेम सर्कमस्टांसेस में आप बहुत भयभीत हो जाते थे, फिर आप सेम सर्कमस्टांसेस में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाते हैं। ये लोगों ने एक्सपीरियंस करके बताया है। हमारे साथ जो कर रहे हैं इस समय जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद बताया कि सर इसके पहले सेम परिस्थिति में हम घबरा जाते थे, अभी हमें ऐसा लगता है कि अभी हमने उस पर कंट्रोल कर लिया है। तो वो खुद ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको कभी सुनाएंगे ये एक्सपीरियंस उनके। सो आपको भी लगेगा कि हाँ कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। सो हमारे श्रोताओं को आप जरूर अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सुनाते रहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अवेयरनेस के जरिए आपके मन को हेल्दी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा तन भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। आज हमने चर्चा की कि हम इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अंतर्मन के नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने मन को मजबूत बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।